अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। ये भी ठीक है कि 64 वर्ष बाद ये स्थिति बनी है कि होली का रंग और रमज़ान का जुमा नहीं केवल रमज़ान के बीच का जुमा एक साथ एक दिन पड़ रहा है। ये भी सच है, कल मैंने इस बात का उल्लेख किया था। और इसके साथ साथ ये भी सच है कि हमारी पीढ़ी की आंखें संभवतः पहली बार होली पर इस कदर पुलिस और सुरक्षा बलों का प्रबंध देख रहे हैं। छावनियों में तब्दील हो रहे हैं इलाके, छावनियों में। अकेले उत्तर प्रदेश में 2 दर्जन से ज्यादा जिले चिन्हित हुए हैं अति संवेदनशील। देश भर में स्थिति, दरभंगा का भी वही हाल है, महू का भी वही हाल है, इंदौर का। दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर भी परेड हो रही है सिक्योरिटी फोर्सेस की। मस्जिदें ढकी जा रही हैं, त्रिपाल लगाए जा रहे हैं, और इन सब के बीच में तराना गाया जा रहा है गंगा जमुना का, भाईचारे का। अगर गंगा जमुना और भाईचारा है तो फिर इतना हंगामा क्यों बरपा है? इतनी पुलिस, इतने सुरक्षा बल हजारों की संख्या में अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र के साथ क्यों सड़क पर हैं? इसका मतलब ये नारे खोखले हैं, इन नारों में प्राण नहीं है, प्राण नहीं है, निष्प्राण शब्द हैं, केवल निष्प्राण शब्द। शब्द में प्राण हो तो वो असर दिखाए, बिना प्राण वाले शब्द तो यूं ही गुजर जाते हैं। इस कान से सुना और इससे निकाल दिया। मेरी बात से अगर आप सहमत हो तो जरा सोचिए, अपनी स्मृति पर जोर डालिए। विगत के वर्षों में आपने कौन सी होली ऐसी देखी जिसमें इस कदर अमला जमला पुलिस का, पीएसी का, रैपिड एक्शन फोर्स का, वज्र वाहन और आदि अनादि सड़क पर दिखाओ? अपने आप में लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है भाई। ये किसके कारण हो रहा है? कौन से वो तत्व हैं जो भारत के 2 सबसे बड़े त्योहारों में से एक, सबसे बड़े त्योहार भारत के 2, होली और दिवाली, उसमें से एक होली पर उल्लास से, आनंद से, बिना किसी प्रतिबंध के, बिना किसी पुलिस के साए में अच्छे से होली हो जाए। होली तो सामूहिकता का पर्व है, सामाजिकता का पर्व है, ये एकांतिक पर्व नहीं है। इसमें पुलिस की बहुत ज्यादा उपस्थिति माहौल को बोझिल करती है, लेकिन शासन की भी मजबूरी है, सत्ता की भी मजबूरी है। अगर कुछ लोगों ने माहौल ऐसा बना दिया है कि जहां सावधानी हटी और दुर्घटना घटी तो पुलिस को रहना पड़ेगा, ये पुलिस की जिम्मेदारी है। लेकिन मेरा मूल सवाल कि ऐसे हालात क्यों पैदा हुए कि हिंदुस्तान को होली मनाने के लिए पुलिस की सुरक्षा चाहिए? हिंदुस्तान को, उत्तर प्रदेश को एक गाल से दूसरे गाल पर गुलाल लगाने के लिए, गुलाल का टीका लगाने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स और वज्रवाहन की सुरक्षा और हिफाजत चाहिए। ये कहां आ गए हम?
हिंदुस्तान में तो होली दिवाली मनाने के लिए किसी तरह का खतरा ही नहीं होना चाहिए था उन त्योहारों पर। तो वो देश के प्राण तत्व हैं, भारत के आत्म तत्व हैं, आत्म स्व है भारत का, जिसमें होली भी है, जिसमें दीपावली भी है। एक भगवान कृष्ण से जुड़ता है पर्व, एक रामलला से जुड़ता है दिवाली। लेकिन अब ऐसी स्थिति हो गई कि लग रहा है कि सरकार का इम्तिहान है, होली नहीं कल सरकार का इम्तिहान है, ऐसा लग रहा, या ऐसा लग रहा है कि पुलिस वालों का, पुलिस फोर्स का इम्तिहान है, सिक्योरिटी फोर्सेस का इम्तिहान है, इंटेलिजेंस फोर्सेस का इम्तिहान है। त्योहार और इम्तिहान एक साथ नहीं हो सकते। इम्तिहान में तनाव होता है, त्योहार में तो आनंद होना चाहिए। तनाव क्यों? आप जिस भाव से इम्तिहान देने जाते हैं तो धुकधुकी बनी रहती है, लेकिन जब त्योहार में निकलते हैं तो आनंद में निकलते हैं। यहां त्योहार में इम्तिहान हो गया। बताइए, उल्टेबाज बरेली को दृश्य देख लीजिए, शाहजहांपुर, बरेली, अलीगढ़, रामपुर, मुजफ्फरनगर, संभल, देख लीजिए दृश्य। यहां तक कि गौतम बुद्ध नगर देख लीजिए, नोएडा, वहां भी सैकड़ों की संख्या में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। क्या दृश्य बन रहा है? क्या इतना डर है? और डर है तो फिर ऐसे तत्वों का स्थायी उपाय क्यों नहीं, जो भारत के सबसे बड़े त्योहार में डर का तत्व घोल रहे हैं, उनका स्थायी इलाज क्यों नहीं? हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की इस पूरे विषय पर। पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे, फिर बहस में चलेंगे। करीब 64 साल बाद बना एक साथ होली और जुमे का संयोग। वैसे तो सद्भाव और भाईचारे का प्रयोग हो सकता था, लेकिन मजहबी मंच और सियासी बिसात पर यह विवाद का सबब बनता हुआ दिख रहा है। विवादित और बेतुके बयानों की बाढ़ इसरार को और ज्यादा बढ़ा रही है। हालांकि पहले होली और फिर नमाज के फैसले और फॉर्मूले से इस घमासान में समाधान का रास्ता भी निकलता दिख रहा है। देखिए, इस वक्त होली का त्यौहार चल रहा है और कल जुमा भी है, और इस बात की हसासियत को लेकर के ये ज़िला की पुलिस प्रशासन ने ये इंतज़ामात व्यवस्थाएं की हैं। तो ये बेहतर इंतज़ामात हैं, और ताकि कुछ शरारती तत्व अपनी शरारत ना कर सकें और कोई फितना फसाद ना बरपा हो। जो भी इस प्रकार के मुस्लिम के पूजागृह हैं, उन पर किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना की आशंका भी न रहे, उसको तिरपाल से ढकवा दिया जाता है। प्रदेश की परिधि में तमाम शहरों में होली से पहले मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है। इनमें शाहजहांपुर में सबसे ज्यादा 67 और संभल में 10 मस्जिदों को ढका गया है। तो वहीं बरेली में 5 मस्जिदें ढकी गई हैं। इसके अलावा अलीगढ़ और दूसरे शहरों में भी कुछ ऐसा ही हाल है। अभी ये मुस्लिम समाज के प्रति नफरत फैला रहे हैं, आने वाले समय में पीडीएस समाज के खिलाफ नफरत फैलाएंगे। यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत ही ज्यादा माहौल को खराब कर रखा है। एक हिसाब से मुसलमानों को जो जिस तरह से उनके साथ जो तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बहुत गलत है। नहीं, देखिए, उनका धर्म का मामला है, वो चाहते होंगे कि मंदिर मस्जिदों पे कलर न गिर जाए, तो उन्होंने ये अच्छा काम किया, उन्होंने मस्जिद ढक ली है। ठीक है, आपको ये परहेज है रंग से, हिंदुओं के त्योहारों से, तो रखिए। लेकिन आप जब तासिया निकालते हो, जब ईद मनाते हो, हिंदुओं के घर में जाके गले मिलते हो, उसको भी ध्यान रखें। जिस दिन हिंदू जागेगा, उस दिन आप रोटी के लिए मोहताज हो जाओगे। एक ही दिन पड़ रहे होली और रमजान के जुमे को लेकर सरकार और शासन प्रशासन का बड़ा इम्तिहान है। इस कड़ी में तमाम संवेदनशील शहरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस पीएसी के अलावा आरएफ की टुकड़ियां भी टकराव और तनाव के हालात संभालने के लिए सड़कों पर उतरे हैं।
लेकिन इसी बीच संभल, अलीगढ़, बरेली, शाहजहांपुर, सहारनपुर समेत तमाम शहरों में ढकी जा रही मस्जिदों को लेकर एक नया मुद्दा बनता दिख रहा है। सवाल उठ रहा है कि आखिर मस्जिदों के ढकने से क्या संदेश जाएगा और इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, और इस सब के बीच सबकी नजर संभल पर जमी है। ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है कि जब दो समुदाय के त्योहार एक साथ हो रहे हों, और हमारा त्योहार जुमे के दिन त्योहार नहीं होता, शुक्रवार का हमारी नमाज अदा होती है। त्योहार हमारा रमजान का महीना जो है, मुकद्दस महीना, वो त्योहार का है। और कई बार ऐसे हुए कि दोनों त्योहार एक साथ पड़े, चाहे वो सरकार बीजेपी की रही हो या बीजेपी की सरकार नहीं रही हो, दोनों समुदाय ने मिलकर के अपने त्योहार को एक दिन जब हुए तो किया है। इसमें कौन सी नई बात है? ये तो नया मुद्दा तूल, और अफसोस है कि किसी वहाँ के समुदाय के व्यक्ति या राजनीतिक आदमी ने नहीं, बल्कि अधिकारी ने इस मुद्दे को उछाला है और लड़ाने का काम किया है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, ऐसे अधिकारी को नौकरी में बने रहने का कोई हक हासिल नहीं है। बहरहाल होली के दिन जुमे की नमाज के टाइम को वैसे तो ज्यादातर जगहों पर आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन त्योहारों पर बनी इस तनाव की तस्वीर ने सारी तासीर ही बदल दी है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर क्यों बने हैं ऐसे हालात। ज़्यादा बेहतर स्थिति ये होती कि ये नौबत नहीं आती। मुस्लिम समाज को भी कहना चाहिए था कि अगर 2-4-5 छींट कहीं से पड़ भी जाएगी तो ऐसी कौन सी आफत आ रही है, मस्जिद क्यों ढके? वो 2-4 छींट नहीं मंजूर है तो उतने पे चूना हो जाएगा दोबारा। होली खत्म होने के बाद 15 तारीख को चूना हो जाता। यह संदेश ठीक नहीं था कि हमारी मस्जिद ढक दो। अगर ढकने से भाईचारा बनता है तो फिर वो भाईचारा नहीं होगा। मित्र, मेहमानों साहब का परिचय करा दें। अशोक पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी का स्वागत है। डॉक्टर एस.के. दुबे साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। दुबे साहब का बहुत स्वागत है। अरविंद जयतिलक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अरविंद जी का बहुत स्वागत है। मनीष अग्रवाल हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मनीष जी का बहुत बहुत स्वागत। अरविंद जयतिलक जी, मेरा प्रश्न थोड़ा अलहदा, जिधर लोग सिरहाना रखते उधर मैंने पैताना कर दिया। सब कह रहे कि मस्जिद ढक दी, बड़ा अच्छा किया। मैं इसको अच्छा नहीं कह रहा। भारत की बहुसंख्यक आबादी पर यह आक्षेप है त्रिपाल जो मस्जिद पर टंगा है। दुनिया इसका जो भारत विरोधी मानसिकता के लोग हैं विश्व भर में, वो इसका क्या अर्थ करके निकाल के बता रहे होंगे। अरे अब्बल तो कहीं पड़ती नहीं, मान लो 2-4 बूंद पड़ जाती तो 1 किलो चूना बाल्टी में घोल के और कुची से मार के बराबर नहीं हो जाता रंग। ऐसी कौन सी आफत आ रही थी कि ऐसे ऐसे त्रिपाल टांग के उनके वीडियो बना के जारी किए गए? बोले एक कोना ढक दिया मस्जिद का। कोई कयामत आ रही थी? होली थी भाई। और हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से इस्लाम को आए जितने भी वर्ष हुए हो 800-900, तब से तो होली देख ही रहे हैं। अरविंद जी। जी अमिताभ जी, बिल्कुल आपने सही कहा। ये कितना ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कितना ही विचलित करने वाला है कि हम एक तरफ तो दुहाई देते हैं कि दुनिया में हम लोग जो है सभी धर्म के लोग मिल करके रहते हैं, गंगा जमुना की जो एक संस्कृति है उसकी बात करते हैं, लेकिन कोई जब त्योहार आता है तो हम लोग इतना अधिक जो है एक दूसरे के खिलाफ नफरत कहिए, द्वेष कहिए, ईर्ष्या कहिए, हो या ना हो, लेकिन जिस तरह से वातावरण निर्मित हो जाता है उससे बहुत ही शर्मिंदगी होती है। और यह फिर कहने का कोई मतलब नहीं रह जाता है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिल करके आपस में सब भाई भाई है। भाइयों के बीच तो दीवार पड़ती हुई सुने हैं हम लोग, लेकिन जिस तरह से एक जो सांस्कृतिक उत्सव है, एक धर्मिता है, एक उत्सव जीविता है, उसमें लेकर के जिस तरह तनाव कल होने की स्थिति का कुछ लोग इंतजार भी कर रहे हैं कि देखिए कल क्या होता है। यानी हम कल त्योहार मनाने जा रहे हैं कि जंग के मैदान में जा रहे हैं। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हजारों साल से होली चली आ रही हमारी सांस्कृतिक विरासत है। अमिताभ जी, हम इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं। अभी मैंने देखा अबुल फजल की आईने अकबरी में लिखा है कि मुगल सम्राट जो है
सालों भर जो है नाना प्रकार की पिचकारियों का इंतजाम करते थे, होली का इंतजार करते थे, राज दरबार में खेलते थे। क्या उनके राज दरबार में मस्जिदें नहीं हुआ करती थी? तमाम छोटी छोटी मस्जिदें होती थी जो नमाज अता किया करते थे। क्या होली के समय उस पर जो है वो फुहारे नहीं पड़ते होंगे? मोहम्मद शाह रंगीला का मैंने एक पेंटिंग देखा कि वो भाग रहा है और उसके पीछे उनकी पत्नी जो है पिचकारी लेकर के दौड़ रही। तुझके जहांगीरी में जो है साफ उल्लेख है कि जो है जहांगीर होली खेला करते थे। ये लोग जो तमाम जो जड़वादी टाइप के लोग हैं जो कहते हैं, अपने को रिलेटिव करते हैं कि नहीं हम उनके संतान हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, क्या उन परंपराओं को जब मुगल दरबार में मनाया जाता था तो आज के एक लोकतांत्रिक भारत में भाई आपने बड़ी अच्छी बात कही। मैं मनीष जी के पास चलूं उससे पहले एक टिप्पणी जरूर करूंगा। वक्त की मार देखिए, आज रंग से परहेज है और इस हद तक परहेज है कि हम अपनी मस्जिद को ढक लेंगे जब आप रंग खेलोगे। और एक दौर वो था मनीष बाबू जब गए गुजरे ही सही, लुंज पुंज ही सही, लेकिन मुगल बात कहने को तो मुगल बादशाही था, रंगीले शाह रंगीले, उसका नाम ही रंगीले था। आज सारी लड़ाई रंग पे हो रही है। मनीष अग्रवाल मुगले आजम थे वो भी, उनका नाम ही रंगीले शाह रंगीले था और आज रंग पर ही मार हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जिसे युद्ध की तैयारी हो रही है। इतनी पुलिस, इतनी फोर्स, बताया जा रहा है सरकार का इम्तिहान, पुलिस का इम्तिहान, प्रशासन का इम्तिहान। इम्तिहान और त्योहार दोनों की मनस्थिति अलग होती है भाई। हम कल होली खेलने जा रहे हैं कि इम्तिहान देने जा रहे हैं? मनीष अग्रवाल। अमिताभ जी, जो लोग रंग और पिचकारी काफी दिन से बेच रहे हैं, कल के दिन वो 2 बूंद रंग का परहेज करेंगे। ये सामाजिक मजबूरी है। आज वो दुकानों पे अपनी रंगों में सरोबार है और रंग और पिचकारी बेच रहे हैं, लेकिन कल उन्हें इससे परहेज हो जाएगा क्योंकि उनका धर्म आगे आ जाएगा। आज आप देखिए सनातन की क्या स्थिति है इस भारत में, जहां हम बहुसंख्यक हैं। हमारे त्योहार हमें बंदूकों के साए में, संगीनों के साए में, कैसे बच्चे बाहर जाएंगे ये देख के कि इतनी सारी पुलिस है और उसमें हमें रंग खेलने बाहर जाना है। यही मजबूरी है। यही आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बार बार कहते हैं कि आज देश की ये स्थिति बना दी गई है कि बहुसंख्यक आबादी को अपने त्योहारों में डर लग रहा है। पुलिस और बंदूकों के साए में हमें रंग खेलने के लिए, निकलने के लिए सोचना पड़ रहा है। अगर सरकार की ये स्थिति है कि सरकार का इम्तिहान माना जा रहा है होली, तो अगर नॉर्मल देश होते तो क्या परिस्थितियां होती? क्या ये बहुसंख्यक आबादी के लिए परीक्षा का समय है? क्या जो अल्पसंख्यक लोग हैं उन्होंने ऐसी स्थिति बना दी है कि हम लोग आज अपने त्योहारों को मनाने के लिए सरकार की तरफ देखते हैं कि अगर सरकार हमें सुरक्षा देगी तभी हम अपने त्योहार मना पाएंगे? यही इस देश की विडंबना है। और आज आप देखिए विपक्ष जो है वो पूर्णतः चुप बैठा है, वो इस पे एक शब्द नहीं बोल रहा, क्योंकि वो जान रहा है कि जैसी बोलेंगे वैसी उनका जनाधार खिसकने लगेगा। जी ठीक बात है। दुबे साहब के पास चलूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि मुझे कई बार इस बात का भय लगता है दुबे जी कि जनसंख्या का जो अनुपात अभी भारत में है ना, अगर इसका उलट होता तो होली नाम की चिड़िया भारत में नहीं दिखती कहीं ना। जब राम भजो 80% है हिंदू, तब तो हजारों की संख्या में पुलिस उतारनी पड़ रही है कि बच्चे रंग खेल लें। नहीं, और मान लो हिंदू 20% होता तो होली मोबाइल पर वीडियो देखना भी जुर्म हो जाता। नहीं दुबे जी, ये दृश्य किसी भी देश के लिए, उसकी संस्कृति के लिए, उसके आत्मसम्मान के लिए विचलित कर देने वाला है कि उस देश के सबसे बड़े त्योहार को मनाने के लिए बहुसंख्यक समाज को नाना प्रकार की वर्दी पहनने वाले पुलिस एजेंसियों को, सुरक्षा एजेंसियों को सड़क पर उतारना पड़ रहा है, वज्रवाहन से लेके और दंगा निरोधी उपकरण तक। ऐसे में कौन होली खेलेगा और किस मन से होली खेली जाएगी? दुबे जी। पहले तो सभी पैनलिस्ट और आपको भी होली की तरफ से, मेरी और मेरी पार्टी की तरफ से हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, वैचारिक मतभेद तो रहेंगे निश्चित तौर पर, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। अटल जी सही कहा करते थे। ना मनभेद नहीं होना चाहिए भैया। राजनीति कितना भी करो, किसी भी पार्टी दल में रहो, लेकिन
मुद्दे की बात हमेशा लेकिन करते रहना चाहिए। देखिए, बड़ा अफसोस है इस बात का सच में कि अगर मैं अपने जीवन के 5 साल निकाल दूं, जहां पर मुझे शायद उतना ज्ञान ना हो, लेकिन 5 साल के बाद अगर हम देखें तो हमने बहुत सारी दिवाली भी देख ली है और बहुत सारी होली भी देख ली और आप सभी ने भी देखी होंगी। और मैं अपने जीवन की अगर मैं व्यक्तिगत बात करूं तो मेरे साथ बहुत सारे मुस्लिम लड़के भी थे, लड़कियां भी थी जो होली खेलते थे, उन पे रंग भी पड़ता था, सब कुछ होता था, वो हमारे साथ भी खेलते थे, इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है। लेकिन आखिरकार ये सिचुएशन कैसे पैदा हो गई कि अब इस तरीके का माहौल बनने लगा है कि मस्जिदों को ढकना पड़े। निश्चित तौर पे ये मेरे देश के लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य का दिन है कि हमारा दुनिया में संदेश क्या जाएगा कि अब ऐसे त्योहार मनाया जाएगा कि एक धर्म का जब त्योहार हो तो दूसरे धर्म का ढको और दूसरे धर्म का हो तो एक धर्म का ढको। इस तरीके से तो देश नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं शासन में बैठे हुए लोगों की ये निकम्मापन है, कहीं ना कहीं उनके अंदर क्या है अब ये तो वो ही बता सकते हैं, लेकिन कमजोरी तो है। जी ठीक, एक मिनट दुबे जी, एक प्रश्न खड़ा होता है यहाँ जो आपने बात कही, मैंने शुरुआत में इस बात को कहा था, आपने शायद उसको ओवरलुक कर दिया, मैं फिर दोहराता हूँ, फिर अशोक जी के पास जाऊँगा। क्या ये बेहतर नहीं होता कि मस्जिद कमेटियों के, इंतजामिया कमेटियों के जो मुतवल्ली हैं, जो केयर टेकर्स हैं, वो शासन से प्रशासन से कहते कि ना भैया हमको मस्जिद नहीं ढकवानी ना, अरे रंग पड़ जाएगा तो कौन सा बिजली गिर जाएगी, 100 रुपया का खर्चा, 75 रुपया का चूना पानी मुफ्त बाल्टी मस्जिद में है, वो घोलते रात में और सुबह कूची से कर देते, अगर रंग से इतनी नफरत थी। ये क्यों हुआ इतना ड्रामा कि दुनिया देखे? ये तमाशा ज्यादा है मित्र। दुबे जी, इस पर आपने कोई चिंता व्यक्त नहीं की? नहीं, देखिए मैं इस बात को आपके चैनल पे बड़े ईमानदारी पूर्वक से कह रहा हूं कि देश का 90% मुसलमान, शायद वो इसको ऐतराज नहीं है। ये जो सारा प्रोपोगंडा हो रहा है जो 10% के कारण हो रहा है, 10% ऐसे लोग हैं और इसमें हो सकता है कि पीछे के दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी का उन्हें सहयोग प्राप्त हो कि इस तरीके का माहौल क्रिएट किया जाए जिससे कि ये एक आने वाले चुनाव तक मेंटेन रहे और एक हिंदुत्व का नारा चलता रहे ताकि हमें उसका बेनिफिट मिले। देखिए, संभावनाएं राजनीति में कुछ भी हो सकती हैं, इसको आप माने या ना माने। जी ठीक है दुबे जी, आपने ये कहा भाजपा वाले कहेंगे सपा वाले करा रहे, लेकिन मैं दूसरी बात कह के अशोक पांडे जी के पास आऊंगा, बाकी उत्तर वो देंगे। बड़ा मन करिए, बड़ी दृष्टि करिए, सब लोग योग्य व्यक्ति हैं, सबके पास मोबाइल है और उस सब में इंटरनेट है सबके मोबाइल में। जरा मुझे दुनिया के किसी भी बड़े लोकतांत्रिक देश का ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें वहाँ की 80% आबादी के सबसे बड़े त्यौहार को मनाने के लिए ऐसे डर डर के त्यौहार मनाना पड़ रहा हो, अब आर्मी उतारनी पड़ रही हो सड़क पर। उदाहरण खोज के दे दीजिएगा, मैं प्रणाम कर लूंगा। नहीं तो फिर ये सारा बितंडावाद भारत में ही क्यों? मेरा प्रश्न ये, अमेरिका में ऐसा है क्या? फ्रांस में है, जापान में है, ऑस्ट्रेलिया में है, इटली में है? नहीं ना। भारत को क्या समझ रखा है? यहां होली मनानी होगी तो पुलिस की छुट्टी कैंसिल करके ट्रकों में भर भर के पुलिस भेजेंगे, तब होली मनेगी। अजब तमाशा बना रखा है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है। मुझे कोई विद्वान ये बता दे कि अग्निहोत्री जी अमेरिका में भी ऐसा होता है ईस्टर मनाने में, बड़ा मैं मान लूंगा कि चलो यहां भी कोई बुराई नहीं, वो भी लोकतांत्रिक देश है, वहां किसी की मजाल है कोई ड्रामा कर जाए दुबे जी? ईस्टर पर, नए बड़े दिन पर और उनके जैसे जो त्योहार आते होंगे उनमें ड्रामा करने की वहां भी बाकी सारे धर्मों के भी लोग रहते हैं, कोई ड्रामा कर सकता है क्या? फिर ड्रामा केवल यही है, सारे ड्रामा भारत में ही है। अमेरिका में भी मस्जिद है ना, फ्रांस में भी है, ब्रिटेन में भी मस्जिदें हैं, है ना दुबे जी? हाँ ना बताते चलो, हैं अरविंद जी, है ना मस्जिदें सब जगह? बिल्कुल बिल्कुल जी। वहां किसी सरकार ने कभी ये कहा कि नहीं ईस्टर का जुलूस निकलेगा तो मस्जिदें ढकी जाएं, मस्जिदों वालों का हमारी मस्जिद ढको? नहीं ना। वहां तो प्रहसन की अनुमति नहीं है किसी देश में ना।
अरे तो यही तो सरकार की निष्फलता है ना। ना 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 ना, सरकार की निष्फलता नहीं मित्र, मुश्किल ये है, दुबे जी ठीक है आएंगे आपके पास, मुश्किल ये है सरकार सख्ती कर दे तो आप लोग फल फूल की टोकरी लेके जेल पहुंच जाते हैं पत्थरबाजों के मिजाज पुरसी करने के लिए, फिर आप कहते हो सरकार की कमजोरी है। अभी सरकार चटका दे, बिल्कुल चीजों को सीधा खड़ा कर दे, तो सबसे पहले सड़क पर दुबे जी आपकी पार्टी उतरेगी क्या, ये जान लीजिए। सबसे पहले आप ही उतरोगे कि हाय राम राम, दरोगा जी ने इसको रशीद को क्यों मारा, लोकतंत्र खतरे में आ गया। ये समस्या है, इसलिए आप ये ना कहो कि सरकार सख्ती कर दे। सरकार तो इतनी सख्ती कर सकती है कि फिर आप जानते ही हो, लेकिन तब आपको तकलीफ होगी। खैर, अशोक पांडे जी, समाजवादी पार्टी में हमारे मित्र दुबे जी ने जो कहा वो आपने सुना ही, और आज अखिलेश जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अखिलेश जी ने कहा कि मुख्यमंत्री 30 मार खां हैं। अब मैं तो समझ नहीं पाया 30 मार खां का क्या अर्थ होता है और वो क्या कहना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल से शायद वो इस बयान से मैं एक से बात पूरी करूं, शायद अखिलेश जी इस बयान से नाराज थे, इसलिए उन्होंने 30 मार खां जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, जिसमें योगी जी ने अभी कहा था कि भाई मैं भगवा पहनता हूं, ये मेरी पहचान है, ये सनातन की पहचान है, ये भारत की पहचान है, और एक दिन पूरी दुनिया इस भगवा से प्रभावित होगी। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि वो 30 मार खां हैं। अशोक पांडे जी, अखिलेश यादव जी टीपू हैं, उनके पिताजी राम भक्तों के लहू से सरयू की धरती को लाल करके मुल्ला मुलायम बन चुके हैं, तो इस तरह की भाषा अनर्गल प्रलाप करेंगे ही। आपको याद होगा कि जब भी मुहर्रम का जुलूस निकलता है तो मंदिरों को बांस बल्ली लगा के घेर दिया जाता है। ये आज की बात नहीं है, लगातार मुहर्रम का जुलूस निकलेगा, जब भी निकलता है जिस रास्ते से जाता है वहां का तार काट दिया जाता, कई लोगों का बारजा गिरा देते थे। ये भी एक नौटंकी थी और ये नौटंकी चलती रही है। मंदिरों को लगातार बांस बल्ली से घेरने का काम होता रहा है। मेरा कहना ये सही बात है। अभी एक साथी ने कहा कि मुसलमान सबसे ज्यादा अबीर बेच रहे हैं, रंग बेच रहे हैं, पिचकारी बेच रहे हैं। अबीर बेचते बेचते लाल हो जा रहे हैं, तब रंग से परहेज नहीं है। लेकिन शुक्रवार को उनको रंग से परहेज है, ये दुर्भाग्यजनक है। तुलसी, कबीर, रैदास, रसखान का ये देश है और यहाँ इस तरह का नाटक अब जो शुरू हो रहा है ये दुर्भाग्यजनक है। लेकिन आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान, शादी में आतिशबाजी मुसलमान की, बैंड बाजा मुसलमान का, बराती साड़ी मुसलमान की, घोड़ा मुसलमान का, तब दुल्हा हम बनते हैं। उस परंपरा को काहे कलंकित करने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, और खास करके समाजवादी पार्टी जैसे लोग तो इस तरह का उन्हें अच्छा लगता है। दंगा भड़काने का उनका अपना इतिहास रहा है, तो निश्चित तौर पे वो चाहते हैं कि शुक्रवार अगर ब्लैक शुक्रवार में हो जाए तो कहीं न कहीं उनको राजनीतिक फायदा होगा। लेकिन हम ब्लैक शुक्रवार नहीं होने देंगे कि जो ब्लैक शुक्रवार करेगा उसका हम शनि बिगाड़ देंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। दो बातें हैं। एक तो हमारे वहाँ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ उस इलाके में सड़क के किनारे ही लोगों ने छोटे छोटे तखत डाल के दुकानें सी लगा ली हैं रंग वंग बेचने की। मनीष अग्रवाल जी, सूखा रंग भी दिखा रहे हैं, उसमें खुला भी रखा है, और बच्चे आ रहे हैं वो करे पिचकारी में चला के दिखाओ कैसा है रंग कैसा है, तो वो चला के पानी भी रखे अपने चला के भी दिखा रहे हैं। कुछ उन पर भी गिर रहा, कुछ बच्चों पर भी गिर रहा। क्या? क्योंकि रंग की बिक्री बिना रंग हाथ में लगाए तो हो नहीं सकती। रंग बेचोगे तो हाथ और कपड़े, मुंह, नाक सब में लगेगा। क्या? संभव ही नहीं। इत्र बेचो और हाथ में इत्र की खुशबू ना आए, ऐसा कैसे संभव है? इत्र तो बिकते ही इसे लगा के, है ना? वैसे ही रंग, और सर्वाधिक मुस्लिम वर्ग के नौजवान बेच रहे हैं रंग। उस रंग से परहेज नहीं। होली पर जो रंग चलेगा उससे परहेज है, वहीं से दंगा भड़केगा। मनीष अग्रवाल, रंग तो रंग है। आपको रंग से अगर शिकायत है, जिसके लिए मस्जिदों पर तरपाल डाला जा रहा है, तो आप रंग के कारोबार से कुछ चिमटे से नहीं छूते।
सही कह रहे हैं। आपकी नाक में रंग लग रहा है, कान में लग रहा है, उसी से गाल खुजला लिया तो गाल रंगीन हो गया, रंग बेचते बेचते कुर्ता भी रंगीन हो रहा, पजामा भी रंगीन हो रहा है। फिर किस बात की लड़ाई है मनीष अग्रवाल? अमिताभ जी, यही मुश्किल है, यही लोगों को समझना होगा। अभी कल एक कॉन्फ्रेंस में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये लोगों को समझना होगा कि भारत किस परिप्रेक्ष्य में जा रहा है। उत्तर प्रदेश की इतनी अच्छी कानून व्यवस्था के बाद आज ये स्थिति क्यों है? आप लोग जिन चीजों से आय व्यवसाय है उससे परहेज नहीं करते, लेकिन जब धर्म की कट्टरता की बात आती है तो अपना पक्ष रखने के लिए ऐसी हरकत करते हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। एएसआई ने वहां आज सर्वेक्षण कराया संभल में मस्जिद के लिए, उसके तो रंग रोगन के लिए ये लोग हाईकोर्ट से ऑर्डर लेके आए हैं, फिर भी तिरपाल से ढक रहे हैं। अब क्या जरूरत है, जब कल को उसका रंग रोगन होना ही है, हाईकोर्ट से उसका आदेश भी आ गया है, तो आज अगर कल 2 बूंद रंग पड़ जाएगा तो वो भी परसों साफ हो जाता। क्योंकि लेकिन वो रंग पड़ना नहीं है, समाज में एक ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोगों को दबाया जा रहा है, देखिए हम लोगों को तिरपाल से ढकना पड़ रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि अगर वो लोग अपनी तरफ से ये पहल करते कि थोड़ा सा रंग पड़ भी जाएगा तो हम इसको सही कर लेंगे, तो वो सामाजिक रूप से एक अच्छी मैसेज देता। पूरी दुनिया में ये प्रदर्शित करने की कोशिश करी जा रही है कि उत्तर प्रदेश में मस्जिदों को ढकना पड़ रहा है, लेकिन आज जैसी कानून व्यवस्था है, अगर आप ढक रहे हो तो भी जनता ये देख रही है कि अगर हमें बहुसंख्यक होने के बाद अपने त्योहार संगीनों के साए में बनाने पड़ रहे हैं तो देश किस परिप्रेक्ष्य में जा रहा है। सनातन को, हिंदू धर्म को आज यहाँ पे सजग होके आगे आना चाहिए और अपने मतों और विचारों को और अच्छे ढंग से व्यक्त करना चाहिए। क्योंकि मेरे जीवन में मैंने पहली होली ऐसी देखने जा रहा हूँ जिसमें इतनी सारी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है। दिल्ली में भी कह रहे हैं अलर्ट जैसी स्थिति। जी हाँ, दिल्ली में भी है जी। अरविंद जी, मैं खतरनाक संभावना को देख रहा हूं। मेरी इच्छा है कि वो ना हो कभी, लेकिन मेरी इच्छा से क्या होता, कुछ नहीं होता। परिस्थितियां जैसी बनेंगी। होली पर हजारों पुलिस की साए संगीने चाहिए होली मनाने के लिए बच्चों को। मस्जिदें ढकी जाएंगी, पूरे वातावरण में तनाव तारी होगा। ऐसी स्थितियां कहीं समाज में ऐसी परिस्थिति न पैदा कर दें कि फिर रंग बेचना, आतिशबाजी, होली पर रंग बेचना, दिवाली पर खील बताशे और आतिशबाजी बेचना है, उसमें विभाजन अगर हो गया ना, तब क्या होगा? अभी अशोक भाई बता रहे थे, घोड़ा, बैंड बाजा, टेंट तंबू, सबका व्यापार है ना। और मान लीजिए विभाजन की रेखा वहां तक चली गई कि नहीं, आप अपने कारोबार अपनी तरफ रखो, इधर वाला कारोबार इधर वाले करेंगे, तो स्थिति क्या बनेगी फिर? तो अरविंद जी, बिल्कुल आज जो लोग इतना बड़ा मन नहीं दिखा रहे कि ठीक है 2-4 बूंद पड़ भी जाए, कोई बालक डाल भी दे तो भी मस्जिद खुली रहेगी। मस्जिद क्यों बंद हो? अल्लाह का घर आंगन क्यों बंद हो? अल्लाह इतना कमजोर है कि किसी ढंग से परेशान हो जाए? नहीं ना। नमाज पढ़ी जाती है तो माइक पर पढ़ी जाती है तो उसकी आवाज सबके कान में जाती है ना। जो मुसलमान नहीं है उनके कान में भी जाती है। अरविंद जी, तब स्थिति क्या बनेगी अगर व्यापार में विभाजन आ गया? मैं बहुत खतरनाक स्थिति को देख रहा हूं। फिर ये किसी को रोके नहीं रुकेगा अगर व्यापार में विभाजन आ गया। अरविंद जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आशंका वाजिब है और बहुत ही चिंतनीय है, और समाज राष्ट्र के लिए, दोनों के लिए बहुत ही ये एक जो संकेत है वह बहुत ही खतरनाक स्थिति में ला सकता है। अमिताभ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जो एक अभी महीन रेखा बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसको लेकर के आप चिंतित है, वह कब लक्ष्मण रेखा में तब्दील हो जाएगी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हालात कुछ उसी तरह के बनते हुए साफ दिख रहे हैं। जिस तरह समाज में त्योहारों को लेकर के, चुनाव को लेकर के जिस तरह से परिस्थितियां हर रोज जो है एक विभाजनकारी बनती जा रही है,
उसे तो लगता है कि अपने अपने शिविर कुछ इस तरह से बन जाएंगे जिसमें पूरा जो है कारोबार से लेके व्यवसाय, उद्योग धंधा सब कुछ में जो है एक लक्ष्मण रेखा खींच जाएगी कि आपको इस परिधि में ही आपको व्यापार करना है, आपको करना है। तब उस स्थिति में क्या होगा, बाकी लोगों को इसको समझ लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए, और जो लोग इनके कंधे पर बैठ करके सियासत कर रहे हैं उन लोगों को भी समझना चाहिए कि उनका भला कर रहे हैं कि उनके लिए खाई खोद रहे हैं। जब आपने कहा अमिताभ जी कि क्या दुनिया के किसी देश में भी क्या तिरपाल लगाया जा रहा है मस्जिदों के ऊपर, तभी मैंने अभी देखा मलेशिया, इंडोनेशिया, कुछ देशों का मैंने अभी देख रहा था, तो मैंने इंडोनेशिया में देखा कि 8 दिन पहले ही वहां के जो मुस्लिम व्यापारी हैं हिंदू लोगों के को सूचित किया है कि अगर आपको कोई भी आपके त्योहार संबंधी सामान चाहिए वो बताइए, हम पूरा घर तक पहुंचाएंगे, आपके लिए व्यवस्था करेंगे। वहां तो ये स्थिति नहीं है। क्या भारत के ही मुसलमान दुनिया के मुसलमानों से अलग एक कैरेक्टर रख रहे हैं? यह तो बड़ा विचारणीय प्रश्न है। संयुक्त अरब अमीरात वगैरह में जो है वहां पे भगवान के मंदिर बन रहे हैं। अरब देशों में जो है हिंदुत्व को लेकर के एक नया नजरिया सामने आ रहा है, लोगों के एटीट्यूड बदल रहे हैं, और भारत में और जो जड़ता है इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है। उन लोगों को जो सियासतदान है उन लोगों को अब सोचना चाहिए कि भाई उन लोगों के लिए जो है आप खाई क्यों खोद रहे हैं, उनको जो है मुख्य धारा से दूर करने की कोशिश में क्यों लगे हैं, केवल चंद वोट के लिए। मुझे लगता है कि अब इस जमात के लोगों को भी सोचना होगा। अगर वो नहीं सोचेंगे तो जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, आप अगर उसमें संभल लोग नहीं पाते हैं तो आप अमिताभ जी, आपकी जो एक आकलन है, जो आशंका है, वो पूरी तरह से वो साफ एकदम जो है मूर्त रूप लेती हुई दिखेगी। उस चीज से मैं एकदम अपने आप को जोड़ता। जी, नारेबाजी तो चलती रहेगी, कोई जीत हार भी होती रहेगी, कोई जीता कोई हारा चुनाव में, लेकिन जब आप लोग इतनी गहरी खाई खोद दोगे, क्या मस्जिदें ढक दोगे, तो वो खाई कारोबार तक नहीं जाएगी, इसकी गारंटी कौन लेगा? और जिस दिन वो खाई कारोबार में खिंच गई, उस दिन क्या होगा अंदाज है दुबे जी? क्या स्थिति बनेगी? अगर ऐसे ही दृश्य होली दिवाली पर आते रहे कि 50,000 पुलिस वाले हैं, अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र लेके सड़क पर होली मनवा रहे हैं और मस्जिदें ढकी जा रही हैं, अशोक जी उनको कुछ अभी तकनीकी समस्या है, मैं ये प्रश्न आपसे लेता हूं, और ये खाई मुजफ्फरनगर में गुड़ की मंडी में आ गई, क्या तो क्या करिएगा? हाँ देखिए, निश्चित तौर पे ये दुर्भाग्यजनक होगा। मेरा कहना है कि ये तीज त्योहार हिंदू मुसलमान दोनों मिल के दोनों का त्योहार है। मेरा कहना है कि निश्चित तौर पे इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। ताना बाना देखिए अलग करने का खूब प्रयास हो रहा है, ये निंदनीय। पूरे दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है, भारत में इस तरह का हो रहा है। होली के साथ जब भी कोई रंग लगाता है तो कहता है बुरा न मानो होली है, मतलब पहले ही कह दिया जाता है कि अरे बुरा न मानो होली है, लोग प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि रंगरेज वही, अंग्रेज भी वही, और दुर्भाग्य है बस शुक्रवार को होली पड़ गई तो रंग से परहेज हो गया। ये दुर्भाग्यजनक है। और सबसे बड़ी बात है, अखिलेश यादव जैसे नेता रहेंगे तो और बढ़ेगी खाई। अभी कह रहे थे अभी तो हिंदू मुसलमान हो रहा है, कल वो पीडीए खिलाफ बोलने लगेंगे, यानी वो आग लगाने और आगे आग लगाना चाहते हैं अखिलेश यादव जी कि अभी तो हिंदू मुसलमान, उसके बाद पीडीए मतलब अगड़ा पिछड़ा भी कराने का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल गए। मेरा कहना अखिलेश जी आग मत लगाइए, माताओं की कोखों को उजाड़ने का खूब प्रयास मत करिए। सबके पिता मुलायम सिंह यादव नहीं है, उन बच्चे कमाते हैं तो पिता का पेट भरता है, माता का। तुच्छ राजनीति के लिए इस तरह का घटिया बयान देने का काम मत करिएगा। आपसे हाथ जोड़ के विनती है टीपू जी, इस तरह की भाषा अनर्गल प्रलाप न करें कि कल वो पुलिस वाला जेल चला जाएगा, तुम लोग IAS PCS बन के क्या करोगे। मैं देखो इंजीनियर था लेकिन देश बनाने आ गया, इसलिए कि सोने का चम्मच लेके पैदा हुए थे, इसलिए कि आपके पिता मुलायम सिंह यादव थे। एक मोहन सिंह ने खाली कह दिया कि मुलायम सिंह जी खाली पहले अखिलेश को मंत्री बनाइए बाद में मुख्यमंत्री बनाइए, तो राष्ट्रीय महासचिव पद से मोहन सिंह हटा दिए गए। सबके पिता मुलायम सिंह नहीं है। माताओं की कोखों से मत खेलो अखिलेश यादव जी,
ये निश्चित तौर पे होली दिवाली मिल के हिंदू मुसलमान मनाएंगे। आप इस तरह की नौटंकी बंद करिए। ठीक बात। दुबे जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही तो मेरा प्रश्न फिर वही है कि जितनी खाई खोदी जा रही है, जो चित्र हम टीवी पर चलते देख रहे हैं, ये चित्र तनाव पैदा करते हैं, उलझन पैदा करते हैं कि होली का पर्व ऐसे मनेगा। अगर मेरी चिंता और मेरा डर मालूम क्या है, एक वहां फरुखाबाद एटा इटावा में कहावत कही जाती, भूसमय दई के आग जमा लो दूर भई। जहां भूसा रखा वहां बीड़ी फेंक दी और भाग लिए, वो जल गया पूरा। क्या भूसमय दई के आग जमा लो दूर भई। अगर ये भूसे में बीड़ी जलती बीड़ी फेंकने का काम आप लोगों ने सबने बंद नहीं किया और ये खाई कारोबार में चली गई दुबे जी, तो क्या होगा इसका अंदाज है कुछ आपको? अगर ये खाई कारोबार में चली गई कि जो रंग खेलेगा वही रंग बेचेगा, तो क्या होगा हिंदुस्तान का? देखो, सबसे पहला तो दुर्भाग्य वही था जब हमारे देश का बंटवारा हुआ। आपने भी शायद महाभारत देखी और पढ़ी होगी, या पढ़ी नहीं तो कम से कम देखी तो है ही, जिसमें भीष्म पितामह ने जिंदगी में पहली भूल और आखिरी भूल उन्होंने स्वीकार की थी कि देश को दो टुकड़ों में बांटना उनकी जीवन की सबसे बड़ी और अंतिम भूल थी। और वही काम 1947 में हुआ कि देश को फिर दो टुकड़ों में बांट दिया गया। लोग देखिए, आज मैं वो बात कह रहा हूं कि हो सकता है इस पे भी बहस छिड़ जाए। वो जो आजम खान अब्दू आजमी ने बोला वो उनकी पसंद थी, लेकिन आज मैं कह रहा हूं मेरे महात्मा गांधी पसंद नहीं है। ये मेरी व्यक्तिगत मैटर है, ये समाजवादी पार्टी की बात नहीं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मैटर है। मैं उन्हें नहीं मानता हूं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं देश को दो टुकड़े में करने में उनका भी बड़ा योगदान था। आज जिन्ना और महात्मा गांधी और नेहरू ये सब बराबर के देश को टुकड़ों में विभाजित करने वाले लोग थे, मैं ऐसा मानता हूं व्यक्तिगत, मैं क्लियर कर रहा हूं। लेकिन क्या हुआ, वो जो समस्या थी उसको सॉल्व नहीं हो पाई, जबकि उस समय बहुत बड़े बड़े नेता, जहां तक मैंने पढ़ा है, इतिहास की बात मैं आज की बात भविष्य की कह रहा हूं भैया। अगर भविष्य में अगर भविष्य में ये हो गया कि मनीष अग्रवाल उसी से दाढ़ी बनवाएंगे क्या, और प्लम्बर उसी को बुलाएंगे और कारपेंटरी का काम उसी को देंगे, तो हिंदुस्तान में क्या होगा इसका जरा भी अंदाजा है आप लोगों को? तो क्या हो जाएगा आप लोगों को अंदाज नहीं है अभी। ये अभी तक मैं जितने उम्र का हो गया हूं उतनी उम्र में मैंने कहीं नहीं देखा था कि त्रिपालों से ढका गया। त्रिपाल से ढकने का बयान किसका, आप देखिए बयान किस पार्टी के नेता का है कि त्रिपाल से ढकिए, उसको आंखें बंद कर लीजिए, घरों से ना निकलें। अरे वो निकले, मैं आपको एक वीडियो दिखा दूं, कितने मुस्लिम भाई होली खेल रहे हैं। ऐसा नहीं था, इसको इतना बड़ा ठीक है, एक मिनट, ये जो टोकनिज्म है ना मनीष अग्रवाल, ये टोकनिज्म बहुत खराब चीज है। क्या हमने एक वीडियो कैमरा वाला बुलाया, बोले यार एक शूट करना है 5 मिनट का, बोले ठीक। क्या 10 लोग बुलाए, अब वो हिंदू है मुसलमान है, वीडियो में तो सब जैसे चाहो वैसे दिखा दो। क्या अभी आप राजस्थान घूमने जाओ, वहां फोटोग्राफर घूमते रहते, अगड़ी पगड़ी सब उनके पास होती, वो लगा के 2 मिनट फोटो खींच देते, राणा सागा बना देते हमको। क्या तुम राणा सागा तो नहीं हो? अरे रुक जाओ भाई, रुको महाराज। ठीक, ये जो टोकनिज्म है ना कि देखिए मुसलमान लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं, मुसलमान लोग होली खेल रहे हैं, दशहरा मना रहे हैं, आदि आदि, मैं बात सही मान भी लूं, मैं तो बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूं, तो भी 100 में 5 होली खेल रहे और 95 लठ लेके लठ को सरसों को तेल पिला रहे हैं, तो हम उन 5 का क्या करें, उन 95 से कैसे निपटे मनीष अग्रवाल? हम मान ले 5 लोग ऐसे हैं जो होली खेल रहे होंगे, हम दुबे जी की बात मान लेते, बड़ी करते हैं, लेकिन 95 तो लठ में तेल पिला रहे हैं। बिल्कुल सही, दुबे जी पहली ऐसी होली देख रहे हैं जो पुलिस की सुरक्षा में है। लेकिन दुबे जी ने भगवान राम को बहुत दिन देखा होगा पुलिस की सुरक्षा में, जब कार सेवकों पे गोली चलाई गई थी तब भी इन्हीं की पार्टी थी। जब भगवान राम का तिरपाल बदलना होता था ना, तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता था कि मौसम आ रहा है, 15 दिन नहीं रुक पाए पुताई के लिए, हाई कोर्ट में 10 चक्कर लगा के आदेश लिया है। ये भारत को विचारणीय प्रश्न है, भारत को ये देखना पड़ेगा कि देश किस दिशा में जा रहा है।
भगवान राम की तिरपाल में छेद हो जाता था, उस तिरपाल को बदलने की परमिशन लेनी पड़ती थी। इस दौर से सनातन गुजर के आया है। निहत्तेकार सेवकों पे गोली चलाई गई है। आज इन्हें धर्म याद आ रहा है, आज इन्हें मुस्लिम समुदाय याद आ रहा है कि समाज में खाई बन रही है। तब खाई नहीं बन रही थी जब निहत्तेकार सेवकों पे गोली चलवा के उन्हें सरयू में फेंक दिया गया था। तब ये इन्हें नहीं दिख रहा था, तब इन्हें सत्ता दिख रही थी, तब इन्हें पार्टी दिख रही थी। आज मस्जिद की पुताई दिख रही है, तब भगवान का भोग लगाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन सनातन उस दौर से भी गुजरा है, इस दौर से भी गुजरेगा और मजबूत होकर निकलेगा। इन लोग की अब जिम्मेदारी है कि ये इस खाई को बढ़ने देना चाहते या यहीं पे रोकना चाहते। लेकिन आज योगी जी के शासन में सनातन समुदाय रुकेगा नहीं, ये उसने कुंभ में बिल्कुल साफ प्रदर्शित कर दिया है, बिना किसी धर्म जाति भेद के, कि हम रुकने वाले नहीं हैं। जो रोकने की कोशिश करेगा उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज उनको ये समझना पड़ेगा कि कैसे सही से चलना है। बहुत दिन सनातन ने ये समझा है कि कैसे सही से चलना है, बहुत प्रतीक्षा करी है। जैसे आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर चला रहे हैं। अरविंद जी, भारत की होली सामाजिकता का त्योहार है, तो ईद भी सामाजिकता का त्योहार है, मुहर्रम भी सामाजिकता का त्योहार है। सड़क पर होगा, समूह में होगा क्या? अगर ऐसी परिस्थितियां तय की जाएंगी, निर्धारित की जाएंगी कि मस्जिदों पर त्रिपाल ढका जाए और एक संदेश देने की कोशिश की जाए, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जाए, ये त्रिपाल ढकना विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश है, तब तो फिर बड़ी स्थिति विचित्र हो जाएगी। अभी अगर हिंदू को सड़क पर निकलना है, बुरा ना मानो होली है कहते हुए, तो या हुसैन हम ना हुए कहते हुए आपको भी निकलना है कुछ समय बाद मुहर्रम में। सड़क को इतना सकरा क्यों कर देना चाहते हैं कि त्योहार मनाने वाले कम और पुलिस ज्यादा रहे? अरविंद जी। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा अमिताभ जी। देखिए ये विक्टिम कार्ड ही है। देखिए देश दुनिया में संदेश तो यही जाएगा ना कि हिंदुस्तान में जो है मस्जिदें सुरक्षित नहीं है और हिंदू लोग त्योहार में जो है कहीं ना कहीं मंदिरों जो मस्जिदें हैं वो कुछ न कुछ वहां पे जो है उनके खिलाफ कार्य करते हैं, इसलिए जो है मस्जिदों को ढका जा रहा है। कुछ मौलवी मुल्ला के अभी स्टेटमेंट अभी हम सुने भी है कि किस तरह से जो है वो आक्षेप लगाते हुए दिख रहे हैं। वो बल्कि इस बात का प्रचारित नहीं कर रहे हैं कि सरकार जो है उनकी मस्जिदें सुरक्षित रहें, उन पर रंग न पड़े, इसलिए जो है उनकी आस्था को कोई ठेस न पहुंचे, इसलिए कर रही है। लेकिन इसका सीधा अर्थ देश दुनिया में ही प्रसारित होगा कि नहीं वहां पे मस्जिदें सुरक्षित नहीं है। यानी सुरक्षित नहीं है का मतलब कि वो दूसरे अर्थ में इसको लिया जाएगा। आपने कहा कि सड़कें इतने संकीर्ण क्यों होती जा रही है? जब विचार संकीर्ण हो जाएंगे तो सड़कें संकीर्ण होगी, बाजार संकीर्ण होंगे और बाजार तो इतने सकरे हो जाएंगे कि वो जो समाज की संरचना में जो अर्थ की भूमिका होती है वो वहां इतना लागू होगी कि फिर जो है वो समाज कितना पीछे चला जाएगा, कितना हाशिए पर चला जाएगा। तब उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में राष्ट्र को भी नुकसान होगा, क्योंकि जिस तरह शरीर का कोई अंग जो है खराब होता है तो पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, उसी तरह भी समाज के किसी भी एक वर्ग का कोई आर्थिक नुकसान होगा, कोई समस्या पैदा होगी तो राष्ट्र के लिए एक क्षति होगी। लेकिन ये जो सियासत करने वाले हैं जिसकी तरफ आपने इशारा किया, उनके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, कोई मतलब नहीं रह जाता है। उनके लिए अपना सियासत साधना ही सबसे महत्वपूर्ण है। अमिताभ जी। दुबे जी, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी उत्तर प्रदेश में होने के नाते क्या समाजवादी पार्टी को ऐसा स्टैंड नहीं लेना चाहिए था कि हम मांग करते हैं कि मस्जिद ढकने की जरूरत नहीं है, इससे संदेश खराब जाएगा? और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी रहेंगे सड़कों पर, वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि होली भी आनंद से हो और मस्जिद को भी नुकसान ना हो, हुड़दंग ना हो मस्जिद में। नहीं, ये राजनीतिक दलों का ये भी काम होता है या केवल चुनाव लड़ना ही काम होता है? जिला पंचायत का, नगर निगम का, लोकसभा का, विधानसभा का, बस और प्रधानी, 5 चुनाव बोले खत्म पार्टी का काम। तो एक चेहरा उज्जवल होता देश का, आपका भी, प्रदेश का भी। नहीं, अगर ये बड़ी लकीर आप खींच देते कि भाई हम लोगों के रहते कोई किसी को मस्जिद ढकने की जरूरत नहीं क्या, और ना होली वालों को पुलिस की जरूरत है, तो ज्यादा अच्छा नहीं होता दुबे जी? क्योंकि ये पालेबंदी का खेल खराब है। ये पालेबंदी बाजार में चली गई ना मित्र, तो चेहरे लटक जाएंगे क्या?
चूल्हे संकट में पड़ जाएंगे, चूल्हे। मेरी चेतावनी को ध्यान से सुनिए। अगर ये बाजार में चली गई ये विभाजन रेखा। दुबे जी, नहीं, ये तो हमने पहले ही कहा कि होली और ये रमजान का जो महीना है उसमें सब शांति से अपने अपने त्योहारों को मनाएं, ये तो पहले ही से कहा है। लेकिन ये स्थिति किसने चालू की है, ये स्टेटमेंट किसने दिया है? आप तो देखिए ना, आप इसको भी तो कहिए, क्या देने की जरूरत थी, क्यों दिया गया, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसको आप नहीं बताएंगे। इसको आप बताइए कि आखिरकार त्रिपाल वाला बयान क्यों दिया गया, क्यों दिया गया, क्यों कहा गया कि घर में रहिए। भाई क्या अगर ऐसा बयान ना दिया गया होता तो शायद ये बवाल ही नहीं होता। कुछ लोग ये होते हैं कि अपने आप को चमकाने के लिए कभी कभी ऐसे हथकंडे अपना लेते हैं और उसका अंजाम क्या होगा उन्होंने कभी सोचा नहीं होता है। तो वो हमेशा इसीलिए कहा गया है कि बोलने से पहले 10 बार आप विचार करिए कि आप क्या बोलने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं अशोक जी के पास चलूं, लेकिन एक चीज क्लियर कर दूं दुबे जी को, उनके स्मरण में नहीं रही होगी, वैसे विद्वान व्यक्ति हैं। 2022 में इसी संभल में इसी मस्जिद पर 4-6 छींटे बाहरी दीवार पड़ गई थी, अंदर नहीं, जो चूने वाली दीवार थी उस पर 4-6 छींटे पड़ गई थी। रैपिड एक्शन फोर्स लगाना पड़ा था संभल में, वज्रवाहन घुमाना पड़ा था। क्या कर्फ्यू जैसे हालात हो गए थे, क्योंकि इस्लाम खतरे में आ गया था और मारकाट की स्थिति पैदा हो गई थी। दुबे जी बड़ा मासूम बन के पूछ रहे थे कि भाई ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है मेरे भाई। अरे रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। ऐसा इसलिए है, अलीगढ़ में, बरेली में, शाहजहांपुर में, मुजफ्फरनगर में, रामपुर में 85 उदाहरण तो मैं बता दूं कि होली पर रंग के चलते दंगा हो गया। आप कह रहे हो मस्जिद क्यों ढकी गई? इतना भी सरल चीजें नहीं है ना महाराज। रंग को लेकर इस कदर आप रंग बेचने में आपको आनंद है, और रंग को लेकर बाकी मस्जिद और रंग को जिस संदर्भ में आप इतना इंटॉलरेंस है कि मस्जिद ढकेंगे, तो कोई सरकार क्या कहेगी? जब आप जिद पर अड़े हैं कि एक बूंद भी गिर गई तो क्या हो जाएगा, आदि आदि आदि, तो कोई प्रशासन क्या कहेगा? वो कहेगा डबल त्रिपाल डाल लो यार, 2 डाल लो और छत पे खुद बैठो। नहीं ना, मसला यहां पर है दुबे जी। अशोक पांडे जी, ऐसे त्रिपाल मस्जिद पर कोई छींट नहीं पड़ पाए उसकी सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन ये त्रिपाल भारत के सम्मान को घटाते हैं, और ऐसे त्रिपाल विश्व भर में भारत के का जो उदार एक चरित्र है, जिसमें भारत की मूल आबादी जो बहुसंख्यक आबादी है उसने अपने में सबको जगह दी अपने स्थान में से, वो जो भाव है, ये त्रिपाल उस भाव के विरुद्ध जाके खड़ा होता है। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, दुनिया भर के देशों में जहां भारत के विरोध का चिंतन है, वो लोग इन तस्वीरों का इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे? अशोक जी देखिए, विश्व इस बात को भी जानता है कि सनातन धर्म कैसा है। एक तरफ हमारे सैनिकों की आंख बांग्लादेश निकालता है, दूसरी तरफ बेगम हसीना को हम शरण भी देते हैं। भारत की छवि पूरे दुनिया में लोग जानते हैं कि लिबरल है। दुर्भाग्य है भारत में इस तरह का अनर्गल प्रलाप करके इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है। मेरा कहना है मंदिरों को भी ढका जाता था मुहर्रम में, ये काहे भूल रहे? लगातार मंदिरों में 10 दिन पहले छोटे छोटे मंदिर को भी ढकने का काम होता था जब मुहर्रम का जुलूस निकलता था। अखिलेश यादव के जमाने में माइक लगा के दरोगा थानाध्यक्ष घूमता था कि 10-11 बज गया, होली बंद करो। अब आपको याद होगा तो होली खेलना जुल्म हो गया था। मेरा कहना है कि ये इस तरह की परंपरा डालने वाले लोग ही आज मगरमच्छ का आंसू बहा रहे हैं। मेरा कहना है कि कहीं हिंदू मुसलमान, जो कायदे के हिंदू मुसलमान है, आप चले जाइए, कहीं कोई इसकी चर्चा नहीं है। लेकिन जब हम दूरदर्शन पे देखते हैं, अखिलेश यादव का बयान सुनते हैं, अवधेश प्रसाद का आंसू देखते हैं, तो लगता है कि अरे बाप रे बाप, हिंदू मुसलमान तो लड़ जाएंगे। यही लोग हैं ना। आपको याद होगा कि अवधेश प्रसाद जीत के गए थे तो अखिलेश यादव कहते थे अयोध्या के राजा मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं है, अयोध्या के राजा अवधेश है। जब कोई कहता था जय श्री राम तो कहते थे जय अवधेश।
और मिल्कीपुर में फोक्का फाड़ के रोने लगे। यह देश की जनता। ठीक है अशोक भाई, ठीक, समय कम है। मुझे त्रिपाल देखकर एक बात याद आ गई। कांग्रेस के कोई मित्र नहीं है। मैंने किसी बुजुर्ग ने मुझे बताया कि एक बार कोई इस्लामिक वर्ल्ड के कोई बड़े नामी गिरामी व्यक्ति आए हिंदुस्तान, जवाहरलाल जी का शासन था। अशोक दुबे जी सुनिएगा, तो बनारस उनको घुमाने ले गए पंडित जी। तो बनारस के मंदिरों को ढक दिया गया, क्या कि कहीं हुजूर का मूड न खराब हो जाए। क्या ये अरब से आए हैं इसलिए कि मूड ना खराब हो जाए बनारस के मंदिर देख के। ये कौन सी मानसिकता थी? इसी मानसिकता से भारत का नुकसान हुआ और वही मानसिकता आगे तक जाती है। मैं इसके पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता। मस्जिद पर 2 बूंद रंग पड़ जाने पर दंगा नहीं होगा इस बात की गारंटी देते तो कोई मस्जिद ढकने की स्थिति नहीं आती। अरे 2-4 बलून लग भी गए मस्जिद पर तो क्या समस्या हो जाती? क्या समस्या हो जाती? और एक बहुत अच्छा उदाहरण किसने, मनीष जी ने किसी ने दिया। वहां चूना भीगना शुरू हो गया है दुबे जी, संभल क्या ड्रमों में, क्या और कूची भी आ गई, रेगमाल भी आ गया है, नपाई भी हो गई। वहां तो पुताई होनी थी, वहां तो खोल देते। अगर मन में कुछ नहीं है तो संभल की मस्जिद तो खोल देते, वहां तो पुताई होनी है। रुपया सैंक्शन हो गया, ऑर्डर आ गया, एएसआई ने जाके आज नपाई जुखाई कर ली, रंग रोगन करने वाले हायर हो गए, हफ्ते भर में करके देनी है रंग रोगन भाई, हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी, कंप्लायंस रिपोर्ट। वहां क्यों बंद की? इसका तो उत्तर देगा कोई? बाकी में चलो पुताई नहीं कराएंगे इसलिए बंद कर दी। यहां तो खुला खेल फर्रुखाबादी था संभल में, और संभल की जामा मस्जिद खुली रहती तो फिर कहीं किसी मस्जिद पर पर्दा नहीं पड़ता, तब त्रिपाल नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे की मानसिकता क्या है? आपके घर में पुताई होनी है तो पड़ोस का लड़का अगर मान लीजिए गेंद मार भी देगा मेरी दीवार पे तो क्या नुकसान हो जाएगा? मुझे तो पुताई करानी है। नहीं, एक बलून पड़ भी जाता तो क्या हो जाता? नहीं, वो स्वीकार्य नहीं। मैं फिर उसी बात को दोहराता हूं, चिनगारी का खेल बुरा होता है, वाजपेयी जी कहते थे, अटल जी। ये मस्जिद ढकना, त्रिपाल से ढकना, कपड़े से ढकना, काला कपड़ा, नीला कपड़ा, हरा त्रिपाल, चाहे जितना कर लो। मैं बड़ी बात देश के सामने छोड़कर जा रहा हूं। जितना विभाजन पैदा हो रहा है, अगर ये विभाजन बाजार में चला गया, बाजार में, तो अभूतपूर्व भूतो न भविष्यति वाला संकट पैदा हो जाएगा। दुबे जी आप खुद भी स्मरण रखिए और बाकी लोगों को भी बताइए। क्या अगर हमने नाई दाढ़ी बनाने की दुकान खोली और हमारे ही वर्ग के लोग हमसे दाढ़ी बनवाएंगे तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी, मैं भूखों मर जाऊंगा, दुकान का किराया नहीं चुका पाऊंगा। नहीं, क्या होगा? सिलाई कढ़ाई हजारों पेशे हैं, हजारों। मैंने मुजफ्फरनगर की मंडी का उदाहरण दिया, गुड़ की। क्या सारा गुड़ आप खा सकते हैं? नहीं। जिसने पैदा किया वो खा सकता है? नहीं। फिर क्या करेंगे? वहां तक चिनगारी का खेल मत खेलिए, मैं राजनेताओं से कह रहा हूं। अगर समाज के दिमाग में ये बात अंदर पैवस्त हो गई, ईश्वर ना करे हो, तो इतनी बड़ी असमानता पैदा हो जाएगी, इतनी बड़ी असमानता पैदा हो जाएगी कि फिर पीढ़ियां खप जाएंगी, वो असमानता दूर नहीं होगी। ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद
अरे मेरे राजा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।